नॉले मीन्स आइसोलेशन एंड रोलिंग ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ abdominal rectus। एब्डोमिनल जो रेक्टी मसल्स हैं, रेक्टी मतलब हो गया आपका पुलर, रेक्टस मतलब सिमिलर। तो जो नॉली मसल्स, नॉली के दौरान क्या होता है, व्हाट इज नॉली? नॉली एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने जो आइसोलेशन करते हैं और रोल करते हैं, किसको? हमारे जो ऑब्डोमिनल मसल्स है, ऑब्डोमिनल रेक्टस मसल्स है, उसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, रोटेशन और रोलिंग प्रोसेस है, उसको नॉली कहते हैं। ठीक है, व्हेन नॉली इज प्रैक्टिस द ऑब्डोमिनल मसल सिम्स टू फ्लो लाइक रोलिंग वेव्स ऑफ द ओशन। इसको क्या, भ्रमर। अभी हम नॉलेज के बहुत टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स नहीं होते, उसका समझिए अलग अलग स्टेप्स हैं। उसको टाइप्स में कहीं के बुक्स में अलग अलग टाइप्स के नाम से जाना जाता है, जबकि नॉलेज जो है हर टेक्स्ट में क्या बताए, नॉलेज एक ही प्रकार का होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, हट प्रदिका में क्या है, दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या है, 2/34 हरनौली की डिस्क्राइब करते हैं। हरनौली एक ही होता है। ठीक है, जबकि घृण संहिता में फर्स्ट जो फर्स्ट श्लोक के 51, फर्स्ट अध्याय के 51, 1/51 में लॉलकी नाम से दिया हुआ है। ठीक है, लॉलकी शब्द का मतलब होता है पेंडुलम। सेम लाइक ऑसिलेट, जो ऑसिलेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, रोल कर सकता है, आइसोलेट कर सकता है, इन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर से जाना जाता है नॉली को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हट प्रदिका में नौली के नाम से, और जबकि घरण सितम लौलकी, धौती वस्ती नैति लौलकी त्राटकम तथा कपाल भाती चैतानी सटकर्माणी समाचरित, लौलकी नाम से जाना जाता है घरण संहिता में। ठीक है, एक बार हम इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेक्टस ऑब्डोमिनस, रेक्टस ऑब्डोमिनस की बात की जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, मसल्स जो हैं ये अरेंज्ड होते हैं, क्या, पैरेलल देखिए। रेक्टस शब्द का मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ाया हुआ नोमेनक्लेचर में, एनाटॉमी में? रेक्टस मतलब रेक्टेंगुलर शेप। कैसा शेप होता है इसका? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर रेक्टस कहा जाता है। और ऑब्डोमिनस क्योंकि ऑब्डोमन पार्ट्स के एरिया का मसल्स है, इसे रेक्टस ऑब्डोमिनस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये लिगामेंट है और इंटरसेक्शंस है, तो इनके बारे में हम देखिए कैसे अफेक्ट करता है नॉली के दौरान, हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी का। तो जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स हैं और एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक साइड मसल्स हैं, और सेरेटस मसल्स साइडवेज मसल्स हैं। ठीक है, तो ये मसल्स इनमें भी क्या कहते हैं, पैसिव तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव तरीके से कौन सा होता है, रेक्टस ऑब्डोमिनस, और पैसिव तरीके से ये सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक्स और एक्सटर्नल इंटरकॉल्स। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है नॉली में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, रेक्टस ऑब्डोमिनस इज a long flat skeletal muscles है which extends along the whole length of the front of the abdomen। पूरे फ्रंट साइड की जो मसल्स हैं, और लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा, नौकासन के अभ्यास से इसकी मैक्सिमम जो टोनिफिकेशन है, कौन सा आसन करेंगे तो इसका टोनिफिकेशन होता है इस मसल्स का, रेक्टस ऑब्डोमिनस का, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सारे प्रैक्टिस क्या करता है, इसके टोनिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हम 6 पैक की बात करते हैं, 8 पैक की बात करते हैं, वो इसी से बनता है। ठीक है, दिस मसल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग abdominal organs intact। These muscles plays important role in keeping abdominal organs intact। आपने सुना, एक तरह के समझिए जितने भी हमारे मसल्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर किससे अटैच होते हैं, बोन से, है ना, बोन, फिर मस्कुलर स्ट्रक्चर दूसरे किससे अटैच होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू अटैच होते हैं इपिथेलियल टिश्यू से। तो ये दूसरे एक दूसरे अटैच करके सपोर्ट करते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्या क्या है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, उनको इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दिस प्लेज मसल इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स इंटैक्ट। अब इसी में क्या चेंजेस आते हैं, जब ये मसल्स लूज हो जाते हैं, ये मसल्स लूज हो जाते हैं, तो जो अलग अलग प्रोलैप्स की कंडीशन होती है, अपने जो ऑर्गन है जो अपने पोजीशन से नीचे की ओर जाते हैं, तो हर्निया या प्रोलैप्स के नाम से जाना जाता है। तो मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम जब भी इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे नॉली वगैरह, तो कभी ये इस टाइप की समस्याएं नहीं होगी। Situated laterally and vertically on the right and left side of the middle line। जो हमारा मिड लाइन है अब्डोमेन का, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो पीविक बोन है,
हमने डिस्कस कर रखा है पिविक बोन्स के बारे में, पूरा पेल्विक रीजन के बारे में हमने, बॉल सॉकेट जॉइंट फीमर वगैरह सब कुछ पढ़ रखा बायोमेकेनिक्स की क्लास में। ओके, तो इंसर्शन और इनर्वेशन दोनों की बात करते हैं। इंसर्शन की बात की जाए तो जो कार्टिलेज का 5th और 7th रिब्स है वहां पे इंसर्शन होता है इस मसल्स का, और जायफाइड प्रोसेस से, ठीक है। इंसर्शन, इनर्वेशन, ओरिजिन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है पहले से। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन अगर हम इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, फ्लेक्शन होगा। कब, जैसे हम पादहस्तासन कर रहे हैं तो क्या होगा, अब्डोमिनल मसल्स का फ्लेक्शन होगा कि एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन होगा, ठीक है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द वर्टिबल कॉलम, पूरा वर्टिबल कॉलम्स का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा वर्टिबल कॉलम का, ठीक है। और हमारे मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब्डोमिनल से। व्हेन टोन ऑफ दीज मसल्स इज लॉस्ट ड्यू टू प्रेशर, अब्डोमिनल बल्जेस आउट एंड फंक्शन ऑफ द अब्डोमिनल ऑर्गन्स बिकम सोलजिस। जो आप देखते हैं कि टमी फैट व्यक्तियों के मोटापा, जो खास, देखिए हर एक व्यक्ति का क्या होता है ना कि अलग अलग मोटापा अलग अलग वजह से बॉडी फैलती है, ठीक है। किसी का जनरली तो ओमेंटम, इसको क्या कहते हैं, ओमेंटम, जो हमारे नवल के आसपास का रीजन है अब्डोमेन के पार्ट्स, उसको क्या कहते हैं, ओमेंटम। एडिपोज टिश्यू स्टोर होता है, जब हम ओबेसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, ओमेंटम कंडीशन होती है। ओमेंटम जो है उसमें फैट स्टोर होने लगते हैं, और इस फैट स्टोर होने की वजह से क्या होता है, फैट स्टोर होने की, और जब ये मसल हमारे लो टोन हो जाता है तो ये क्या होता है, बल्स आउट होती है, हमारे जो अब्डोमिनल मसल्स हैं वो बल्स आउट होंगे, और जिससे आप देखते हैं टमी फैट, या फिर जो बहुत ज्यादा घड़े के समान पेट में बढ़ा बाहर निकलता है, तो इसके डिटोनिफिकेशन की वजह से होती है। जब मसल्स लूज हो जाते हैं, उसका टोनिफिकेशन लूज हो जाती है, तो जब वापस हम इस चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे उत्तान पादासन, हल आसन, इनका जब हम अभ्यास कंटिन्यूअस करने लगते हैं, yes, sorry for the network disturbance. स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? यस सर। छोटी टीम का ये जो है तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारा मसल लूज हो जाता है अब्डोमिनल मसल्स, तो हमारा क्या होता है, अब्डोमिनल फ्रंट साइड बल्ज हो जाती है। इस बल्जिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, नौली का प्रैक्टिस करते हैं, नौकासन का प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे प्रैक्टिस हमारे लिए। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं अगला। अब नौली के देखते हैं कि नौली के क्या क्या प्रोसेस है, उसको कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, नौली के टाइप्स नहीं होता, क्या होता है, नौली के वो स्टेप्स हैं, नौली के स्टेप्स हैं। कहीं भी किसी हटियोगिक टेक्स्ट में टाइप्स नहीं लिखा गया है, ठीक है। क्या बताया गया, नौली के वो स्टेप्स बताए गए। जैसे राइट नौली है, मतलब राइट नौली मतलब क्या कि जितने मेरे रेक्टस ऑब्डोमिनस, जो राइट ऑब्डोमिनस रेक्टस मसल्स हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रोल करना है, और एक्सट्रीमली राइट से लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो राइट साइड का मसल्स है, ध्यान से सुनिए, राइट साइड के जो रेक्टस ऑब्डोमिनस मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करके राइट साइड शिफ्ट करते हैं, और उस दौरान जो लेफ्ट साइड का रेक्टस मसल्स है वो रिलैक्स स्टेट में होता है। क्या बताया मैंने, द राइट रेक्टस इज अलोन कॉन्ट्रैक्टेड एंड रोल्ड टू द एक्सट्रीम राइट, while the left rectus is kept relaxed। जो लेफ्ट साइड का होता है वो क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है लेफ्ट नॉली, लेफ्ट नॉली मतलब लेफ्ट साइड के पोर्शन, ये इसके स्टेप्स है करने के, पहले राइट साइड ले गए, फिर दूसरे लेफ्ट साइड, फिर पहले लेफ्ट साइड कर लीजिए, फिर राइट साइड कीजिए। तो ड्यूरिंग द लेफ्ट नॉली द लेफ्ट रेक्टस इज अलोन कॉन्ट्रैक्टेड। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट जो रेक्टस मसल्स है, अब्डोमिनल मसल्स है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रोल करते हैं, और एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि राइट जो रेक्टस मसल्स हैं उसको रिलैक्स स्टेट में हम रखते हैं, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट नॉली।
In Nolly rotation, the abdominal rectus muscles are isolated, then rolled clockwise several times continuously. इसमें क्या किया जाता है, हम clockwise और एंटी क्लॉकवाइज पूरे नॉली के रोटेशन के दौरान करते हैं. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेक्टस, जो एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स है उसको आइसोलेट करते हैं, खींचते हैं, पावर एनर्जी लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इसका क्या क्या स्टेप्स हैं. पहले इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें उड़ियान बंद का अभ्यास करना चाहिए जितना ज्यादा. इससे प्री रिक्वेस्ट क्या है, ये तो इसका प्रोसीड्यूर है, पहले इसका प्री रिक्वेस्ट है. हाँ, इसके लिए क्या क्या फायदेमंद रहता है. कपाल भाती, कपाल भाती इसके लिए नौली क्रिया को अचीव करने के लिए, उसकी जो परफेक्शन है, नौली के परफेक्शन लाने के लिए आपको कपाल भाती का अभ्यास करना चाहिए. नौली का कपाल भाती, अग्निसार, इनका अभ्यास करना चाहिए. इसका प्रोसीड्यूर क्या है, सबसे पहले लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरीके से सांस को बाहर निकालिए, एक्सेल कंप्लीटली, देन स्टार्ट उड़ियान बंधा. स्टार्ट उड़ियान बंधा. विद उड़ियान बंध, उड़ियान बंध में क्या करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, और उसे बैक साइड की ओर स्पाइन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फिर मिडिल नॉली. मिडिल नॉली में क्या होता है, पूरे मसल्स को बीच में लाने की कोशिश करते हैं. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स, जनरली हम किसको करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को. एब्डोमिनल मसल्स को बीच में लाते हैं तो मिडिल नॉली. फिर राइट साइड ले जाते हैं, पहले मिडिल में लाएं, फिर राइट साइड ले जाएं, फिर से दोबारा उड़ियान बंद लगाएं, फिर लेफ्ट साइड ले जाएं, फिर मिडिल नॉली करें. तो इसको जब कंटिन्यूअस करते हैं तो ये भ्रमर नॉली बन जाता है. क्या बन जाता है, भ्रमर नॉली. क्या क्या नाम है, मिडिल नॉली नाम है, राइट नॉली नाम है, लेफ्ट नॉली नाम है, और लास्ट है भ्रमर नॉली. फिर से समझिए, पहले उड़ियान बंद लगाएं, फिर मिडिल नॉली करें, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर मिडिल में लाएं, फिर राइट साइड, फिर उड़ियान बंद, फिर लेफ्ट नॉली, फिर मिडिल साइड. ये पूरा प्रोसेस है. अब कैसे होता है, ये देखिए क्वाड्रेंट. क्या नाम है, क्वाड्रेंट. राइट अपर क्वाड्रेंट, हमारे जो अब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, जो टॉर्सल अब्डोमिनल रीजन है हमारे स्पाइन, उसको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया. ये एनाटॉमी का पार्ट है, आप देख सकते हैं. जो लीवर है वो किस में क्वाड्रेंट में आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में. ये सवाल बनता है, वो ध्यान रखना चाहिए. जो लीवर है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी जाता है. ठीक है, फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जो हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या है, लीवर का स्मॉल पोर्शन, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, स्टोमक, कॉलन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, राइट अपर पार्ट में लीवर, राइट किडनी, कॉलन, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन. जबकि राइट लोअर क्वाड्रेंट में कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट यूरेटर, अपेंडिक्स, राइट ओवरी फीमेल एंड राइट फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल. लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट फैलोपियन. ये कब काम आता है, इसका क्या यूज है, इसका बहुत बड़ा यूज है. रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हो रहा है. यस. तो देखिए अब यहाँ इसको आपको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, दिमाग में याद रखना चाहिए. ये कब काम आएगा, जब आप कोई पेशेंट आएंगे आपके पास, है ना, तो ये उसको कहिए, उनको कहिए कि आपके अब्डोमेन में, वो कहते हैं सीधा पेट में दर्द हो रहा. अब पेट में इतने सारे ऑर्गन हैं, आम इंसान क्या कहता है, सीधा कहता है पेट में दर्द है. लेकिन उसको टच करके पूछिए कि कहाँ पे पेन हो रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि उसको किस क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, जहां पे वो हाथ रखेगा, है ना. इससे आपको खास पता चल जाएगा कि किस एरिया में उसे पेन हो रहा है. तो हम इससे अंदाजा लग सकते हैं उसके लीवर में दिक्कत है, किडनी में प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स से स्टार्ट हो रहा है पेन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो रहा है, किस एरिया से स्टार्ट हो रहा है ये पता चल जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए क्वाड्रेंट का, है ना. इस क्वाड्रेंट को आपको याद रखना है, राइट क्वाड्रेंट में क्या है, लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कौन कौन सा चीजें उसमें कैसे आता है. ठीक है, जो एक्चुअल देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिकल की चीज है ये. इसमें क्या है कि किसी स्टूडेंट्स को लेटा दिया जाए और उसके बॉडी में ये डायग्राम बना दिया जाए, तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है. ओके, राइट नाउ अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे. ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द बॉडी ऑर्गन्स, क्या क्या बॉडी में. सबसे पहले गुड मसाज टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, एडिनल्स,
किडनी, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लंग्स एंड हार्ट। ये इतना अच्छा प्रैक्टिस है कि आपके लंग्स और हार्ट तक को भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से मसाज कर देता है। और जब मसाज से क्या होगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने से, हमने लास्ट रिसर्च पेपर में ये पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है कि वहां पे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ने, ब्लड प्रेशर और जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर तरीके से होता है। और हमारे सेलुलर रिस्पायरेशन, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेलुलर रिस्पायरेशन अच्छे से होगा तो सेल का जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, रीजनरेट है, जो पुराने से डेड सेल्स है उसे बाहर निकाला जाएगा और नए सेल का फॉर्मेशन होगा। और जितना ज्यादा बॉडी हमारा रीजनरेट करेगा, हम उतना ही ज्यादा स्वस्थ होते जाएंगे, वो ऑर्गन इतना ही स्वस्थ होगा। ये बहुत ही अच्छा गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, ये ऐसा नॉलेज, ऐसा प्रैक्टिस है जो देखिए आसन में क्या होता है कि उतना ज्यादा आसनों से भी ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स को सीधा कोई इफेक्ट कर सकता है, तो उसका नाम है नॉलेज, सीधा। ठीक है, तो नॉलेज कीप्स देम हेल्दी, हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी कर सकता है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दीज ऑर्गन्स, पूरे बिना कोई साइड, देखिए एक योगा की एक खास बात है, बिना किसी साइड इफेक्ट्स दिए आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्थी बना सकता है। जबकि आपकी कोई मेडिसिन लेंगे एलोपैथी का तो आपको नुकसान होगा, कोई साइड इफेक्ट ना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। कोई और उसका शरीर भी हल्का लगता है, मन भी स्वस्थ होता है। नॉलेज के अभ्यास से मन की जो हमारे क्या कहते हैं नाड़ी है, उसको भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये नॉलेज का प्रैक्टिस। और आप निश्चित मानिए, योग केवल केवल शरीर को नहीं, मन को भी एक उसकी जो हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाने के बाद हमारे प्राण का प्रवाह ऊर्ध्व गति की ओर हो जाती है और हमारी जो सुप्त अवस्थाएं, चेतना है, उसको जागृत कर देती है। अब बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स गेट मोर स्ट्रेंथ। यस, देयर मसल टोनिंग होती है, मेंटेन, थस दे सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स मोर एफिशिएंटली। जब हमारा एब्डोमिनल मसल है वो उसकी कैपेसिटी स्ट्रांग होगी, बेहतर होगी, तो आप निश्चित मानिए कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, ना कभी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, ना अल्सर होगा, ना एसिडिटी होगी, ना लिवर सिरोसिस होगा, और ना ही हर्निया होगा। कभी हर्निया के तो चांसेस ही नहीं है। ना ओबेसिटी बढ़ेगी, जो स्टमक और बेली फैट है वो डिक्रीज, टोनिफिकेशन रहेगा, पेट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि जब हम ये नॉली का प्रैक्टिस करते हैं, हमारे मसल स्ट्रांग रहते हैं, तो हमारा जो स्टोमक है वो जनरली तुरंत बता देता है कि हमारी जो टोनिफिकेशन है, आपका साइज है फिक्स है, तो आपका डाइट भी फिक्स हो जाएगा। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा वेट, ओवर ईटिंग सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा ओबेसिटी का, तो उससे भी ये हमें मेंटली तरीके से भी बचाता है नॉली। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन द बॉडी ऑर्गन्स। इट प्रिवेंट्स ब्लड कंजेशन इन द एब्डोमेन। किसी प्रकार का ब्लड कंजेशन नहीं हो सकता एब्डोमेन में अगर हम इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उसमें किसी प्रकार का भी किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो रही है, किसी प्रकार का ब्लड कंजेशन हो रही है, तो उसको प्यूरिफाई कर देगा। ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होगी, उस ऑर्गन से रिमूव, जितने भी टॉक्सिक मैटर है वो रिमूव हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन से। रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स, बिल्कुल जहां पे ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया में होगा वहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? हम नॉली के अभ्यास से क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, नेगेटिव प्रेशर जहां क्रिएट होती है, प्रेशर ग्रेडियंट, इसके पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर जो हमारा बॉडी क्या करता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। क्यों होता है ऐसा, हाई टू लो ही हमेशा क्यों होता है, ताकि हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। ठीक है, इस दौरान जब हम नेगेटिव प्रेशर के वॉलेंट्री तरीके से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो उस तरफ क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन जहां बढ़ गया, वहां पे क्या होगा, तुरंत डिटॉक्सिफाई में लगेगा। वहां पे जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप के जितने भी टॉक्सिक मैटर है, क्रिएटिनिन है, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, किडनी में। किडनी प्यूरिफाई करके उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देगा, यूरेटर यूरेथ्रा के माध्यम से। इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव प्रेशर कितना हो जाता है, -20 से -20 टू 80 mmHg, बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव प्रेशर है। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में, सोचिए कितना बढ़िया प्रैक्टिस है नॉलेज, अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी इरिटेबल बॉल सिंड्रोम टाइप के कोई डिसऑर्डर हुआ है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया ऐसा जो आप हमारे नुकसानदायक है,
तो वो अगर एंटर कर गया तो उसको भी रिमूव कर देता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके किल कर सकता है, ठीक है, और इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से बॉडी से बाहर निकाल दे फीकल मैटर के थ्रू। इट हेल्प्स टू एक्टिवेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कनेक्टेड विद द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल एरिया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही गई है। आपको मैं ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा ब्रेन एक तरह से जो हमारा गट होता है, ठीक है, जो हमारा स्टोमक है उसको एक दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा ब्रेन भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्व का कॉम्प्लेक्सेस है। जो हमने जैसे नाड़ी बताया ना, उस तरह ये नर्व कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, नर्व प्लेक्सेस होते हैं। ये नर्व प्लेक्सेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड होते हैं, और इसीलिए जब भी हमें थोड़ा सा भी गुस्सा आता है ऐसी, या फिर सैड इमोशन आती है, नेगेटिव इमोशन आती है, तो हमारा भूख बंद हो जाता है, ठीक है, और हमारे जो एंजाइम्स उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हैं नॉली का, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इस दोनों को बैलेंस करता है और मेजरली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्व्स का एक्युमुलेशन है। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया? मणिपुर चक्र, ठीक है। बायो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी भी मिलेगा मौका तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा आपको कि बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसका कैसे रिलेशन है प्राणा से। यस, इम्पैक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन्स, और आगे देखते हैं। इट हेल्प्स टू मूव फैट डिपॉजिट इन द एब्डोमेन। बिल्कुल, हमने लास्ट अभी डिस्कस किया, एब्डोमिनल जो फैट है उसको डिक्रीज करता है, और फिर जो स्टमक के जो शेप और साइज है उसको मेंटेन रखता है। सिक्स पैक्स या फिर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। प्रिजर्व एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल द एब्डोमिनल विसरा। हमारे जितने भी एब्डोमिनल एरियाज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उन सबको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखता है, ठीक है। इट गिव मैकेनिकल स्टिमुलेशन टू नर्व प्लेक्सेस, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो जितने भी हमारे नर्व प्लेक्सेस हैं उनको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, उनका प्रॉपर चैनलाइजेशन होता है, और उसके थ्रू नाड़ी जो दिखता नहीं है, बायो इलेक्ट्रिसिटिक एनर्जी फ्लो होता है जिसमें प्राण का, वाटर एनर्जी का, उसको चैनलाइज कर देता है, और किसी प्रकार की कहीं एब्डोमिनल एरिया में ब्लॉकेज हुई है तो उसको भी रिमूव कर सकता है ये प्रैक्टिस। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स है किडनी के ऊपर, पैनक्रियाज है, ओवरीज है, टेस्टिस है, इनको भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इनको भी स्टिमुलेट करके स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। तो इसके प्रकार हम क्या देखते हैं? नॉली के अभ्यास से हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ठीक रहता है, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, हमारा पूरा माइंड का इमोशन सही रहता है। कितना बेनिफिशियल प्रैक्टिस है नॉली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर कोई प्रैक्टिस करके स्वस्थ और अपने शरीर को कामदेव के समान स्वस्थ बना सकता है, ऐसा टेक्स्ट में कहा गया, ठीक है, देवताओं के समान शरीर हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। देखो पिट्यूटरी, कौन कौन से ग्लैंड की बात करते हैं? तो हमारा हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है? कमांडर है, पीनियल स्मॉल ग्लैंड्स है जो हमारे सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये थायराइड, हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल को स्टिमुलेट करेगा, हमारे ओवरीज, टेस्टिस, इनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द, ये कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि हमारा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा स्टोमक एब्डोमिनल एरिया में जो नर्व प्लेक्सस हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस, पेनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि डायफ्राम पे कैसे इफेक्ट करता है। डायफ्राम की बात की जाए तो हमारा एक इंटरनल मसल है, स्केलेटल मसल्स हैं, और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, मसल्स ऑफ एब्डोमेन, नेक, बैक आर वेल एक्सरसाइज्ड। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इनका प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज होता है मसल्स का, अब डायफ्राम का, इंटरकॉस्टल मसल्स का, एब्डोमिनल मसल्स का, नेक का। नॉली क्या करता है कि जो हमारा स्पाइनल, नॉली बिल्ड्स द पावरफुल स्पाइनल कॉलन, जो हमारे स्पाइनल कॉलन है उसको बिल्डअप करता है, और स्पेशली इन लोअर thoracic एंड लंबर रीजन्स, एंड आल्सो टोन्स द स्पाइनल नर्व कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल मसल्स। देखिए, जो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं 12 होते हैं, स्पाइनल नर्व है 31 पेयर्स हैं। तो इन नॉली का सबसे ये बात है, अच्छी बात है कि जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं अलग अलग पेयर्स में होते हैं, हमारी इंटरनल ऑर्गन, ये क्रेनियल नर्व्स और ये स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं,
और इन स्पाइनल नर्व्स को हम जब अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है तो हमारे पूरे बॉडी में अच्छा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी का कौन सा बॉडी ऑर्गन कैसे काम करना है, कैसे फंक्शन करना है, कब उसके एक्टिविटीज को बढ़ाना है, कब घटाना है, ये सारे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्पाइनल नर्व्स है। सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी, नेटवर्क चला गया था, फिर दोबारा आ जाता है। आ गया। रिलीज। एक मिनट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा डायफ्राम है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, इन सबको एक प्रॉपर मसाज करता है, हमारे स्पाइनल मसल्स को एक्टिवेट करता है, और द प्रेशर क्रिएटेड ड्यूरिंग नॉली ऑन द वर्टिब्रा सक्सेसफुल पुल एंड पुश ऑफ द मसल्स ऑफ दीज बोन्स फॉर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। अब इसमें ये भी देखिए, जो हमारे मसल्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, बोन से। किसके थ्रू? मसल और बोन्स किसके थ्रू जॉइंट होते हैं? टेंडन के थ्रू। ठीक है, मसल और बोन्स टेंडन के थ्रू जुड़ते हैं। ये उन टेंडन्स को भी क्या करता है, पुल और पुश के द्वारा उनकी भी स्ट्रेंथनिंग करता है, और उसको भी एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन्स की डेवलपमेंट। इसको आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से आप चीजों को समझ सकते हैं आप सभी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जैसे हम देख सकते हैं, देखिए इंटरव्यू देख सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल, डायफ्राम, स्टर्नम, रिब्स, ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। अब किन किन ध्यान को रखना है कि क्या क्या प्रिवेंशन है इस पूरे प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है वर्टिबल कॉलम का, साइड व्यूज है, फ्रंट व्यूज है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। प्रिवेंटिव एंड बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज, ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा, नॉर्मली करने वाले अभ्यास को कभी भी जिंदगी में डायबिटीज नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस जिनको डेली प्रतिदिन अभ्यास करेंगे कभी भी डायबिटीज नहीं होगा, और हो भी गया है तो उसे क्योर कर देगा। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हमें जो खाएंगे वही हजम हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस है, आप करके देखिए, आप निश्चित मानिए कभी भी इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगी नहीं, जो खाएंगे सब स्वाहा। इट कैन करेक्ट पुअर फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनीज, इट प्रिवेंट्स हर्निया, कभी भी हर्निया नहीं होगा, हमने अभी डिस्कस किया कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अस्थमा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ओवरी, किसी को क्या होता है कि ओवरी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, इनफर्टिलिटी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पीरियड सही से नहीं आ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है ना। इनफर्टिलिटी के लिए एलोपैथी में क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन देते हैं, हाई डोज के, अलग अलग सर्जरी, तो कुछ बताते रहते हैं। तो इसके उससे सबसे सिंपल केवल मेहनत करना पड़ेगा। योग में आपको समय देना पड़ेगा और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपने समय निकाल दिया, टाइम निकाल दिया, आप निश्चित मानिए ठीक होंगे। हर बीमारी का इलाज है, बस आपको 1 से 2 घंटा 3 घंटा समय निकालना पड़ेगा अपने शरीर के प्रति। नेटवर्क पता नहीं आज क्या हो गया इसको। सर बारिश हुई है आज बहुत, इसलिए वीक हो रहा होगा। हाँ, इधर भी बहुत बारिश हुई है। यस, तो हम किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, पैनक्रियास से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, स्प्लीन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, उन सब में फायदेमंद है। हर्निया, अस्थमा, ओवरी, इन सारी चीजें, अपेंडिक्स से रिलेटेड चीजों से हमें बचा देता है, अपेंडाइटिस भी नहीं होगा। ये चीज हमने देख लिया। हाँ, इट विल स्ट्रेंथ द abdominal मसल्स एंड reshape द abdominal एरिया आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अक्सर क्या होता है फीमेल्स में आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो मसल्स हैं, जो हिप रीजन्स के, abdominal रीजन्स के मसल्स हैं, वो वीक पड़ जाते हैं, तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारा अब्जॉर्प्शन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइजेशन प्रोसेस में, अब्जॉर्प्शन जो भी हम फूड लेते हैं उसको अच्छे तरीके से डाइजेशन करता है। और lymphatic by absorbing testicular secretion that helps to avoid undue accumulation। क्या होता है कि जो हमारे lymphatic organ से हमारे एक तरह का इम्यून सिस्टम रिलेटेड काम करता है,
और लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एक बार कि लिम्फ क्या होते हैं, ब्लड का ही पार्ट होते हैं, जो क्या होता है कि जो ब्लड है हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचते हैं सिस्टमेटिक थ्रू, और सेल्स में टिश्यूज में पहुंचते हैं, और वहां से 90% क्या होता है वापस आ जाते हैं, 10% मटेरियल ब्लड का वहीं रह जाता है, जिसमें से ज्यादातर मैटर प्लाज्मा होता है। वही प्लाज्मा कहीं ना कहीं लिम्फ को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लिम्फ के उस ऑर्गन के दौरान जो टेस्टिकुलर सिक्रीशन होता है उसको भी अनड्यू एक्यूमुलेशन को अवॉइड कराता है। तो इस तरह से हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से भी नॉली बचाता है। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस। इट इज रेमेडी फॉर सेक्सुअल यूरिनरी डिसऑर्डर। किसी को जैसे यूरिनल इनकंटिजेंसी है, यूरिनल इनकंसिस्टेंशन है, यूरिनल स्ट्रेस है, इन स्ट्रेस है, इस तरह के क्या होता है, इस प्रॉब्लम से अपने आप क्या होता है इनवॉलंटरी तरीके से यूरिन पास हो जाता है। तो ऐसे बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें भी काम आएगा ये। ठीक है। और फर्टिलिटी रेट चाहे मेल और फीमेल है दोनों के लिए फायदेमंद एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है ये। नॉली है फायदेमंद, नॉली। आज बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया लगता है इसमें। यस, तो नॉली का ये सारे प्रैक्टिसेस बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिस है जिसका अभ्यास हम सभी को करना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या क्या। जी सर एक बार ये लिम्फेटिक वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। लिम्फ क्या होता है कि हमारा बॉडी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड क्या होता है कि फ्लो होता है, सेल्स में जाते हैं, सेल्स में जाने के बाद वो ब्लड 100% ब्लड जाता है, उनमें से 90% ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, 10% उसके जो प्लाज्मा है, लिम्फोसाइट्स है, वो रह जाता है, जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स में या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में, लिम्फेटिक वेसल्स में फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और उनके इम्यून सिस्टम के रूप में काम करता है। वहाँ पे क्या काम करता है, वहाँ पे इम्यून सिस्टम जितने भी बैक्टीरियाज, वायरस है या फिर किसी प्रकार का इंजरी है तो उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है लिम्स। तो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ना हो जाए, है ना, तो उसको भी ये बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ना हो और उसका एब्जॉर्प्शन होता रहे, इस चीज का भी ध्यान, चैनलाइजेशन होना चाहिए। जो लिम्फ है उसको चैनलाइजेशन स्लो होता है, तो उसको चैनलाइजेशन को भी इंप्रूव करता है नॉली, है ना, उसका भी अभ्यास कराता है नॉली। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बट सर किसी भी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसमें नॉली बहुत फायदा करेगा। ठीक है। बट सर गर्ल्स के लिए कहते हैं कि नॉली ज्यादा नहीं करना चाहिए। बताएंगे, अभी चीजें बताएंगे, आगे आगे आएगी अभी, है ना, अभी हम इसको टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ऑन नॉली, सिक्कम गेट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब इस दौरान हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट करता है उसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है अल्ट्रासाउंड से, इसमें ये देखा गया कि जो जब हम प्रैक्टिस करते हैं इसका नॉली का, तो हमारा जो सिक्कम है वो क्या अपने पोजीशन से ऊपर की ओर आ जाता है, पोजीशन जब हम राइट नॉली करते हैं। ठीक है। असेंडिंग कॉलन इज स्लाइटली रेज्ड एंड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स स्पाइन इन द राइट नॉली। राइट नॉली में जब हम करते हैं तो असेंडिंग कॉलन जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, स्पाइन की तरफ, बैक साइड और राइट साइड। ठीक है। हिपैटिक फ्लेक्सर, जो हमारा हिपैटिक मतलब क्या है, लीवर, लीवर वाला जो फ्लेक्सर का पोजीशन है, गेट लोवर्ड, वो नीचे की ओर आ जाता है इन लेफ्ट एंड राइट नॉली। लेफ्ट और राइट नॉली में क्या होता है, पोजीशन की गेट लोवर्ड हिपैटिक फ्लेक्सर का। फीजर फ्लेक्सर जो होता है बीच में एक एरिया होता है जो किडनी को लीवर को डिवाइड करता है, उसका लीवर की जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन जो है हमारा, ट्रांसवर्स कॉलन क्या होता है, ट्रांसवर्ली लेफ्ट टू राइट जाता है। कॉलन गेट शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये पोजीशन अपना चेंज करते रहता है, रोटेट करते रहता है जब हम नॉली करते हैं। ठीक। स्प्लैनिक फ्लेक्सर, जो स्प्लीन का जो पोर्शन है वो भी राइट टू लेफ्ट, उसका भी मूवमेंट होता है, लोअर्ड और मूवमेंट उसकी भी होती है। डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन क्या होता है कि शिफ्टेड टुवर्ड्स स्पाइन इन लेफ्ट नॉली। जो हमारा डिसेंडिंग कॉलन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, हमारा लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग कॉलन लेफ्ट साइड होता है, असेंडिंग कॉलन राइट साइड होता है। ठीक है, रेक्टम और ये सारी चीजें। तो इस तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, सिक्कम है, असेंडिंग कॉलन, हिपैटिक फ्लेक्सर है, ट्रांसवर्स कॉलन है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, और डिसेंडिंग कॉलन, इसको ऐसे इस तरह से अफेक्ट करता है, इनका पोजीशन इस तरह से चेंज होता रहता है। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं,
देखिए ये क्या है, असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन। एक मिनट नोट्स यूज करता हूँ मैं, तो चीजों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिए क्या है, ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, है ना, रेक्टम और अनाफिस। इनका प्रॉपर क्या होता है, मूवमेंट्स होता है, रोटेशन होती है, चैनलाइजेशन होती है। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सीकम गेट्स पार्सली इम्प्टेड ड्यूरिंग नॉली। सीकम की बात की जाए तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से इनकम हो जाता है। सीकम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां और लार्ज इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। गेट्स पार्सली इम्प्टेड ड्यूरिंग नॉली, लोअर असेंडिंग कॉलन गेट्स पार्सली इम्प्टेड इन द मिडिल नॉली। मतलब इस स्पेस में क्या होता है, खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। अपर असेंडिंग कॉलन गेट्स पार्सली एम्प्टी, और अपर डिसेंडिंग कॉलन गेट्स पार्सली एम्प्टी ड्यूरिंग मिडिल नॉली, एंड लोअर डिसेंडिंग कॉलन गेट्स रिमेन फिल्ड। लोअर डिसेंडिंग जो कॉलन है ये फिल्ड हो रहता है, ठीक है, फिल्ड रहता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, फीकल मैटर, वो आगे ट्रांसमिट होके कहाँ जाता है, हमारे जो क्या कहते हैं, रेक्टम में, रेक्टम के पास पहुंच जाता है, और सिग्मोइड कॉलन को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, हमारे फिकल मैटर को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस को अपना देता है। इसलिए नॉली हमेशा क्या किया जाता है, खाली पेट किया जाता है, ठीक है। और जिनको अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देता है, जितने भी फिकल मैटर है आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन से, तो उसको पूरा क्लीन करता है सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू। ये सबसे खास बात है नॉली का। कॉन्स्टिपेशन में कैसे काम करता है, तो इसका मैकेनिज्म ये नॉली का, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से समाप्त कर सकता है हमारा नॉली। नॉली के केस में क्या होता है, हमारा जो थोरेसिक केज है, नॉली के दौरान क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक केज है अंडर गोज स्लाइट एक्सपायरेटरी मूवमेंट्स, है ना, एक्सपायरेटरी मूवमेंट्स होती है। रिब्स आर लोअर डाउन व्हाइल डायफ्राम गोज इंस्पायरेटरी मूवमेंट्स। मतलब क्या हुआ, जब हम नॉली का प्रैक्टिस करते हैं, जो जो हमारा थोरेसिक केज है, जो उसका मूवमेंट कैसा होता है, जैसे हम एक्सपायर कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ऐसा मूवमेंट होता है थोरेसिक केज का। मतलब क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, साइज घट जाता है। जबकि रिब्स का रिब्स है, डायफ्राम है, ये क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं। ये आज नेटवर्क अब आ रही है मेरी आवाज आप लोग को? यस हाँ सर। सर, आ रही है। तो पोजीशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स ड्यूरिंग नॉली, तो अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग कंडीशन में जो डायफ्राम है, रिब्स है, इनका पोजीशन चेंज होता है। और इस तरह से हम प्रैक्टिस से देखते हैं कि नॉली हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसको भी अफेक्ट करता है, उसको भी फायदा पहुंचाता है ना। वर्टिबल कॉलम्स को फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डोर्सल, जो लंबर रीजन है, थोरेसिक रीजन है, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर। स्टोमक, ओसोफेगस, क्लोन, गोल ब्लैडर, इनमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ता है। ये से हमारे प्रैक्टिसेस अलग अलग नॉली के। अब आप सभी सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप।